नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जन चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीजेपी के चलो संसद ऐलान के बाद से ही लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुट रही है। संसद मार्च जारी है और प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। इधर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन में घुस गए हैं, जहां उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। जानकारी में सामने आया है कि प्रदर्शन के लिए लोग रविवार रात 11 बजे से ही जंतर मंतर पर जुटने लगे थे। उन्होंने फुटपाथ पर ही रात गुजारी और सुबह जब तक मार्च शुरू हुआ तब तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की जैसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और सड़क से लेकर संसद तक हल्ला बोल लगातार जारी है। एक तरफ सरकार के साथ बातचीत और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि तमाम वो तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई थी। संसद मार्च में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर जाने की कोशिश की गई। कई प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री भवन के पास बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने की हर एक कोशिश भी की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज काफी आक्रोशित हो चुका है, क्योंकि आज सीजेपी के माध्यम से कई संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में छात्र जो है वो संसद से लेकर सड़क तक पहुंचे हैं। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर जगह जगह पर जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए हैं। कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और फोर्सेस आप देख सकते हैं ये लगातार यहाँ पर तैनात है। छात्र जो है वो ये चाहते हैं कि वो संसद की तरफ कूच करें, लेकिन प्रशासन की कड़ी सख्ताई की वजह से जो छात्र हैं वो संसद तक जाने में असक्षम इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि लगातार छात्रों की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि आखिर छात्र अपना जवाब चाहते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर ये भी सामने आ रही है, क्योंकि अब जो ये प्रदर्शन है इसमें न सिर्फ छात्र बल्कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता भी शामिल होने लगे हैं। तो ऐसे में ये प्रदर्शन क्या सिर्फ छात्रों की आवाज तक सीमित रह गया है या फिर इसने राजनीतिक रूप ले लिया है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हैं, किस वजह से आए हैं? आज क्या करना है आप लोग? मैम मैं इसलिए आया हूँ, बार बार सिस्टम की नाकामयाबी से जो पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस लेखपाल का लीक हुआ यूपी में, और SSGD 25 लाख युवा जो इसको समर्थन कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं, जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो और सीधा आपको लिए चलते हैं धरातल पर, जहां पर हमारी सहयोगी रिया डंगवाल मौजूद हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही, चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। इस वक्त हम मौजूद है सीपी जनपद मार्केट में, और आप देखिए जरा, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी भीड़ दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। आज संसद मार्च का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्टर्स और समर्थकों की तरफ से किया गया था। इस वक्त पूरा सीपी, पूरा जो दिल्ली है वो पैक्ड नजर आ रहा है। जगह जगह चक्का जाम जैसी स्थिति है। कई जगह पुलिस फोर्स तैनात है, बैरिकेड लगाई गई है, और लोग आपको देखिए कतारों में नजर आएंगे। सुबह से ही जमकर हंगामा हो रहा है। लोगों की एक ही डिमांड है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। एक बार जनता के बीच पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर अब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या लोगों की मांग है। आप सब कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं? यस। क्या अब क्या डिमांड है? अब डिमांड यही है, बस रिजाइन चाहिए आज ही। आज रिजाइन नहीं आया तो पता लगेगा इनको। डिमांड पूरी कहाँ कर रहे हैं हमारी, ना जाने दे रहे वहाँ तक। वहाँ जाने के बाद दीपके ने आमरण अनशन तोड़ दिया है, सोनम वांगचुक ने भी तोड़ दिया है। वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशन बातचीत, वो तोड़ा नहीं गया, वो जबरदस्ती तोड़वाया गया है। उठाया कैसे गया है? हमारे देश में कैसे ऐसे उठाया जाता है? ऐसा कोई कानून, गांधी जी जब धरने बैठे थे ऐसा जब उनके साथ भी नहीं हुआ था, जैसे सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ है। रेपिस्ट की तरह उठाया गया है। कहाँ से आप सब लोग, कहाँ से? यहीं से है? दिल्ली से? दिल्ली से ही है सारे दिल्ली से ही है। और सपोर्ट करने की वजह, परेशान हो गए सिस्टम से। सिस्टम से परेशानी है, क्योंकि आज ये आगे परेशान हो रहे हैं हर चीज में। परेशानी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम से परेशानी है। रेपिस्ट को नेता बना दिया है, और जो नेता को उठाया जा रहा है अच्छे लोगों को। भाई आप कहाँ से? मैं इंदौर से हूँ। आई एम एडवोकेट फ्रॉम इंदौर, एंड आई बिलीव कि इस देश में अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 3 रीजन फॉर माई प्रोटेस्ट। फर्स्ट वन इज
कि जो ये बेतवा रिवर कांड में हो रहा है मध्य प्रदेश में, उसको भी प्रोटेस्ट को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेकंड रीजन भी कि फीफा जैसे के लिए हम लोग क्रेजी होते हैं, बट हमारे यहाँ फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थर्ड रीजन भी जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। दिस प्रोटेस्ट इज नॉट अबाउट वन पार्टी वन एजेंडा और समथिंग, इट इज जस्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी। पहुंचे हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। यस, और कल मुझे 10 बजे ऑफिस भी पहुंचना है। कल वापस जाएंगे या आज ही वापस ही है? नहीं, कल 3 बजे की फ्लाइट है मॉर्निंग में। इतनी दूर से आए हैं सिर्फ एक डिमांड लेकर। सिस्टम से क्या रियलिटी कैसी है? सो आई रियलिटी भी चेक करें। यस, सिस्टम से क्या मांगे? सिस्टम से मांगे कि बी अकाउंटेबल, इफ यू आर टेकिंग सम एक्शंस तो उस बात का कुछ जस्टिफिकेशन दो कि अगर कुछ गलत हुआ है तो एक्सेप्टेड, करेक्टेड एंड मूव ऑन। बट ये एरोगेंस है, शेयर एरोगेंस। आज का युवा क्या चाहता है? क्या चाहता है? आज का जो युवा है, जेनजी है, आप सभी क्या चाहता है आज का युवा? यही चाहते हैं कि सब कुछ सिस्टम से हो, अच्छे से हो। ये ऐसे मतलब लास्ट ईयर भी पेपर लीक हुए थे, ऑलमोस्ट सारे पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, तो दैट्स नॉट अ थिंग ना। सब कुछ चेंज होना चाहिए। ये सब एक मतलब अकाउंटेबिलिटी तो किसी की होनी चाहिए ना, ये नहीं कि सब कुछ ऐसे हो जाए। कितने लोगों ने अभी बच्चों ने वो करा है, सुसाइड हुआ है, मतलब तो समवन शुड टेक द इन चार्ज। एक रेजिग्नेशन से बात बन जाएगी, सिस्टम बदल जाएगा? मेरा आपसे एक सवाल है, इस प्रोटेस्ट सुबह के 6 बजे से यहाँ पे बच्चे एकत्रित हो रहे हैं, अब आपको यहाँ पे 4 बजे क्या टाइम मिला है आपको? आप बस मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए। सब लोग जो है अलग अलग लेवल सुबह पर, से हम भी यहाँ पर हैं, हमारे ऑफिस आते हैं, हमें आपकी मीडिया, आपका मैप, और आप हमें कहीं नहीं दिखाई दिए, जो बात क्लियर है। अब एक काम और करते हैं आप, सिर्फ आप देखो पहली मीडिया करते हैं आप ऑफिस में आराम से एसी में बैठकर अपना वो करते, वो प्रोपोगेंडा दिखाते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। ये नहीं होता पत्रकारिता में, ठीक है मैम? नहीं सुन रहे बात सब। और लोगों से बातचीत करते हैं। इतनी टाइम से 9 बजे से उधर हैं, इतने आंसू नहीं, मीडिया से खफा क्यों आजकल लोग? इतने आंसू गैस के गोले फेंके, जब कहाँ थी मीडिया? 5-6 बार कम से कम लाठी चार्ज हुआ, जब कहाँ थे? जब कहाँ थे बड़े बड़े चैनल? कोई नहीं था। सबने देख, जो भी आया है उधर से सबको मालूम है कितना मारामारी की है उन्होंने, कितनी मारामारी की है हमारे खिलाफ। वो दिखाओ एक बार जाके, जब पता लगेगा। अच्छा, संसद कूच करना चाह रहे थे, जो डिमांड है अभी भी रेजिग्नेशन की ही है? हाँ, वो तो पहली डिमांड है, उसके बाद और डिमांड्स हैं। वो तो बस एक जस्टिस दिलाने के लिए है लोग को, कि कम से कम रेजिग्नेशन तो होना चाहिए, तो बेयर मिनिमम है। ये भी नहीं होगा तो फिर क्या करोगे आप बताओ? भी कुछ आगे डिमांड, सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बन जाएगी? जब आप जॉब करते हो, अगर आप खराब जॉब कर रहे होते हो, फायर नहीं किए जाओगे? तो ये तो बेसिक चीज़ है, वो नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा? और जो लोग का जो बच्चे मरे आत्महत्या करके, उनको पैसा दिया जाए, उनकी फैमिली को, और उसके बाद फिर एनटीए और इस सब को स्क्रैप करके और नई गवर्नमेंट बॉडी बनाई जाए, जिससे इतने उन्होंने एनटीए बनाया था। जो एनटीए के जो चेयरपर्सन है उनको जो है बदला गया है, चेंज किया गया है। किसके? उसको एनटीए के जो चेयरपर्सन है उनको बदला गया, चेंज किया गया। उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हमारी 5 डिमांड चार्टर जैसे सीजेपी ने निकाला, उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं कि हमें कैसे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है। आप ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले डेटा आया, 8000 स्कूल हुए हैं, उनमें टीचर नहीं है, टीचरों को सैलरी मर्जर भी बहुत स्कूल्स का हुआ है। हाँ, हर दिन 66 स्कूल आपके वो बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल, हर दिन का। तो ये तो या तो यही चाहते हैं कि अमीर लोग के बच्चे पढ़ें स्कूल में। ये पूरा प्रोटेस्ट क्या सिस्टम के खिलाफ, या ये समझा जाए जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसके खिलाफ? जी, सिस्टम के खिलाफ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से आए स्पेशली प्रोटेस्ट करने? जी जी मैम। और भी साथी साथ है? हाँ, साथी बहुत लोग। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से ही है आप लोगों की भी सेम डिमांड की यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे? और डिमांड यही है, जैसे आपने बोला, आपने से बस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ होगा या नहीं होगा। मैम, मेरा ये सवाल है, जैसे भारत छोड़ा, साइमन गो बैक, जितने सारे आंदोलन अभी हमारे इतिहास में हुए, क्या एक आंदोलन से हमारा देश आज़ाद हो गया था? नहीं होता गया। तो ये चिंगारी है बस। मैम, शुरुआत है, कुछ बड़ा और होगा। जी जी, शुरुआत होगी तो कोई ऐसा करने से डरेगा कि हाँ शायद हमारा भी ऐसा हो सकता है। हम अच्छा, जिस तरह से नीट में पेपर लीक हुआ, उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो सरकार का तर्क ये है कि कोशिशें जारी है। मैम, आप कह रहे हो कोशिश जारी है, अभी आप इतिहास उठा के देखोगे, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में उसके लीक हुए हैं। आपने जीडी को देखो, आपके पे रील आया होगा, वहाँ पे बच्चे फोन लेके पेपर दे रहे हैं। क्या कौन सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं? बस नीट बड़ा एग्जाम है, उसका हमारे पे सबको फैल गया, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। आज का जेनजी क्या चाहता है? प्रोटेस्ट चल रहा है मैम, प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार, फिर भी न्यूज़ आ रही है कि ये यहाँ का पेपर लीक हो गया, ये यहाँ का पेपर लीक हो गया, जबकि यहाँ पे प्रोटेस्ट बराबर चल रहा है।
जबकि तब भी कोई मतलब उसमें कोई नहीं। अभी आप सभी लोग जंतर मंतर जाएंगे या यहीं पे प्रोटेस्ट? मैम देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो देखेंगे क्या होता है आगे, बाकी अभी हम यहीं पे हैं। कितनी देर से यहाँ पे हैं? हो गया हमें सुबह से ही यहाँ पे, अभी तो फिलहाल हम आज संसद जब मार्च चल रहा था तब आप लोग वहाँ पे गए थे? हाँ हम यहीं पे थे, बीच में ही थे वहाँ पे, जब लाठीचार्ज भी हुआ था तब भी हम वहीं पे। आधे लोग यहाँ थे और आधे लोग वहाँ थे। आधे लोग यहाँ थे, आधे लोग फंसे हुए। पूरी रोडें भरी हैं, मतलब बहुत लोग हैं, कम से कम अब लिमिट हम अंदाजा बताएं कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर्स हैं अभिजीत दीपके हो गए या सुबह से यहाँ इस एरिया का इंटरनेट पर नेट जो होता है मैं वाकिफ हूँ, मेरा इंटरनेट ये गलत नहीं करी सरकार, नेट भी बंद कर दी, यहाँ पे कॉलिंग बंद कर दी है। सरकार डर रही है, लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुन रही। सरकार बात नहीं सुन रही है। बातचीत के लिए बुलाया गया है। सरकार बहरी हो चुकी है, जो कि मणिपुर में हमारे जो वहाँ के मणिपुर के लोग हैं वो इतने सालों से चल रहे हैं, कई साल हो गए, तो वहाँ की कोई सरकार नहीं सुनी। वहाँ का इंटरनेट सब कुछ बंद कर रखा है। यहाँ पे नीट पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, पानी हमारा पीने का पानी ढंग से अच्छे से नहीं आ रहा। क्या करे सरकार, बच्चे क्या करें? स्कूल में भी इसके दिल्ली के स्कूलों में भाई अच्छा पानी नहीं मिल रहा पीने को, बोतल ले लेके काम चलाएं। इससे पहले नेपाल में जेंजी प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, सत्ता बदली, क्या ये भी कुछ सत्ता परिवर्तन के होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए मैम, जैसे नेपाल में हुआ। नहीं ये गलत है, कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलेगा ये अपना, जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे, कोई हिंसा नहीं करनी हम लोगों को। भाई कोई भी किसी भी, मैं सभी भाई से कह रहा हूँ, किसी भी तरीके की हिंसक बात या कोई दंगा भड़के ऐसी बात कुछ नहीं करनी। क्या नहीं, मैं आपका बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि हिंसा नहीं करनी है। देखिए जो भी आप लोग की डिमांड्स है रखिए, बिल्कुल रखिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम वो लोग नहीं है जो अपना देश खराब करे, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करे। मैम मेरा नाम शहजाद है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। तो मैं इसी वजह से आया था कि हमारे जितने भाई हैं छोटे छोटे और मेरे से बड़े भाई हैं सारे, ये इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं। अभिजीत भाई वहाँ से आए अमेरिका से, तो उनको मैं डेली वीडियो देखता था उनकी, तो मेरे दिल में ना एकदम उठती थी कि तू भी तो इस देश का बच्चा है, तू भी तो कुछ कर सकता है। तो मेरा मन करा मैं जाऊँगा, तो मैं इसलिए आया मैम यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे हैं एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हैं, एंटी नेशनलिस्ट है क्या आप सब? मैम एंटी नेशनल बोलना है तो बोलने को तो देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट देना चाहते हैं क्या? ये बताओ, हमारे दिल में देश है, हमारे बॉर्डर पे जो भाई रहते हैं उनसे पूछो कि कोई एंटी नेशनल है देश के लिए। अगर देश के हित में कोई बात करें तो उसे एंटी नेशनल बोला जाता है, और अगर तो फिर तो है हम, अगर एंटी नेशनल का ये डेफिनेशन है तो हम है। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना एंटी नेशनल है तो हम एंटी नेशनल हैं। एंटी नेशनल से क्या आप लोग? एंटी नेशनल, अब आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे मुझे ये बताइए। एंटी डेफिनेशन ये है, हम एंटी सिस्टम है, एंटी गवर्नमेंट भी नहीं है, एंटी नेशनल भी नहीं है, जो गलत किया उसको होने की जरूरत है। गवर्नमेंट अगर जो प्रोटेस्ट है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से नहीं है, ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से। कल को मान लीजिए बीजेपी हटती है, अगर बीजेपी हटती है, विकल्प आप किसको देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज लिमिटेड ही है, नेता लिमिटेड ही है। बिल्कुल गार्बेज ऑफ कैंस में से जिसमें कम गार्बेज है उसको चूज करना, ये तो वही हो गया। तो बस सिस्टम चेंज होने की जरूरत है इसमें। आप मान लीजिए कल को कांग्रेस आ गई, राहुल गांधी जीत गए, तो क्या चीजें बदल जाएगी? नहीं, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। हमें लिखित में दे, हमें सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा, बिल्कुल सही तरीके से होगा। लिखित में दे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सीजेपी हो, कोई भी हमसे मतलब नहीं है। हमें एक फेयर चांस तो अभिजीत दीपके को कहीं देखते हैं आगे चलकर किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या बहुत जल्दी रहेगा। अभी तो बहुत हम अभिजीत दीपके के लिए नहीं आए हैं, हम अपने मुद्दे के लिए आए हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि सीजेपी क्या है, अभिजीत दीपके क्या है। हमारा अगर आवाज उठा रहा है, ऑफ कोर्स मैं उसका साथ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई। और रही बात एंटी नेशनल की, तो अगर हम आप सब मिलके एक देश बनाते हैं, देश बॉर्डर नहीं है। अगर हम खुश हैं, आप खुश हैं, हम खुश हैं, आप खुश हैं, तो देश ठीक है। नहीं कोई तो देश ठीक नहीं है। अगर मैं आज अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगा तो कल कांग्रेस आई तो बोलेगी ना कि सत्ता परिवर्तन करके देख लिया था, कुछ नहीं हुआ, 70 साल से भी कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो फिर यही थोड़ी चाहते हैं, हम चाहते हैं ना कुछ चेंजिंग आए। हम यहाँ पार्टी के साथ नहीं, अगर बीजेपी हमारे साथ है तो हम बीजेपी के साथ हैं, अगर कांग्रेस हमारे साथ है तो अगर हमारी जो डिमांड है या फिर जो भी अगर चीज़ है उसको ठीक करती है तो हम उसके साथ हैं। क्या नेम है आप? धीरज। देखिए धीरज ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम अभिजीत दीपके का सपोर्ट करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं अपने लिए, अपनी मांगे रखने के लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए आज सुबह से ही पूरा राजधानी दिल्ली आपको इसी तरह से नजर आएगा, जगह जगह जो है पुलिस बैरिकेडिंग तैनात है। और संसद मार्च का आज आह्वान किया गया था, उसी के लिए आप एक बार तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में जेंजी जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है। डिमांड उनकी यही है कि सिस्टम जो है वो बदला जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप सब भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा है? जी, इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ मैं। क्या क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मतलब खराब कर रखी है
कि पेपर लीक तो रुक ही रहा है, आगे का जो लीक होगा उसका भी योजना अभी से ही बनना स्टार्ट हो गई है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। और यहाँ का माहौल पूरा भव्य तरीका से हम लोग आज प्रोडक्शन में आए हैं ताकि एजुकेशन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा पूर्ण रूप से सहमति रूप से देना पड़े और हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक अच्छी हो जाए। इससे हमारे अनाप शनाप पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं पेपर लीक में और सारी चीज़ में, दोबारा एग्जाम हो रही है, फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है कि मीडिया क्या कर रही, मतलब ये सरकारें क्या कर रही है। और साफ जाहिर है इस सरकारें से कि इतनी प्रोटेक्शन होने के बाद भी कितने बंदे पे लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, कितने को मौत हो जा रही है, लेकिन ये सब ना दिखाइए कुछ भी। और सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हाँ यहाँ पे इतना पैसा खर्च किए, टूर किए, मेलोनी ये सब सारी चर्चा होती रहती है दिन भर। शिक्षा पे साफ चर्चा ना होती है इस मीडिया यहाँ पे, इन भारत एरिया पे। क्या क्या डिमांड है? मैं बस एक ही बात बोलूँगा, शर्म करो, शर्म करो। और अभी जो तुमने किया है वो एक ऐसा मतलब जो तुम्हारा कारनामा हुआ है आज का खासकर, वो इतना बुरा है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। अगर कल जो अंग्रेज थे उन लोगों ने इतना हमारे साथ अत्याचार नहीं किया जितना आज हमारे साथ हमारे देश की पार्टी बीजेपी ने हमारे साथ किया है। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, शर्म करो भाई। अगर जरा सा भी अगर तुम्हारे अंदर इज्जत बची है, जरा सा भी अगर ईमान बचा है, उतर जाओ। ये विकल्प क्या देखते हैं आप? विकल्प अगर देखेंगे हमेशा विकल्प अवेलेबल है। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे आपके सामने हमेशा, क्योंकि इससे बुरा कोई हो नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी रहेगा, आप भी रहेंगी ना, आप इससे अच्छा काम करेंगी एज कम्पेयर टू दिस गाई। रेजिग्नेशन आप लोग मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। सरकार का तर्क है या कई लोगों का ये कहना है कि क्या रेजिग्नेशन से बात बन जाएगी? हाँ, ये सच है। अगर एक का होगा रजिस्ट्रेशन तो अगला अपने आप डर के ऑनेस्टी का ऑटोमेटिकली करेगा। ये है, रेजिग्नेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, बट द थिंग इज हमें बस इतना अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कहीं से तो शुरुआत। सेम एक बार अगर ये शुरुआत करता है तो सामने वाला इस डर से रहेगा कि अगर कुछ भी रहेगा, अगर हम जरा सा भी गलत करेंगे तो आगे चल के हम मेरे पे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये सुधार सिर्फ आपको शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था पहला स्थान, शिक्षा व्यवस्था पहला स्थान, शिक्षा व्यवस्था, उसके बाद महंगाई बात भी होगी। पहला स्थान शिक्षा व्यवस्था पे होनी चाहिए। बात किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, देश का एक भारतीय हूँ। सबसे पहले बात ये है कि देखिए, एक ये जो शिक्षा मंत्री हैं, बात इनके रिजाइन देने न देने से तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले सिस्टम आता है कि ऐसे मंत्री को इन्होंने मोदी जी ने मंत्री पद दिया क्यों। और दूसरा, जब इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, क्या मोदी जी को या उनके जितने भी बीजेपी सांसद मंत्री और भी जो बैठे हुए, क्या उनको नहीं पता कि देश में जो बच्चे जो मर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपने माँ बाप उनके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा जोड़कर लगा रहे हैं, क्या मोदी जी उन बच्चों को वापस ला सकते हैं या मंत्री जी ला सकते हैं? कई बच्चों ने सुसाइड। दूसरा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो शायद मेरा भी एक बेटा है, ठीक है, मैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ये सोच रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यार मैं अपने बच्चों की कुर्बानी मतलब जीते जी दे दूँ। तो यहाँ पे शायद मेरे अंदाज से 85% लोग शादीशुदा भी होंगे जिनके बच्चे भी होंगे। मैं अभी पैसे से डॉक्टर हूँ, एम्स में डॉक्टर हूँ, एम्स गोरखपुर में। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं आया हूँ, आई एम वेल सेटल्ड। मुझे कोई काम नहीं, किसी को कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए ना, जो हमारी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन या जो अभी चल रही है, जो फिलहाल के तौर पे, उनके लिए मुझे चाहिए। क्योंकि मैं तो जो आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए व्यवस्था सुधर जाए। अच्छा देखिए, बारिश होने लगी है, इससे पहले लाठीचार्ज भी हुआ कई लोगों के ऊपर, आंसू गैस के गोले दागे गए। बारिश हो रही है, हर चीज छोड़कर आप सब लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। मैं अभी अपने आँख से देख रहा हूँ, एक बच्चा ऐसा अभी लड़का था, उसको कम 1-1.5 घंटे अपने आँख से 1-1.5 घंटे उसको होश नहीं आया था। अभी मैं संसद से आ रहा हूँ। हमारा उनको कहाँ टूट गया है। एक लेडीज थी ना, एक लेडीज थी, बेचारी को इतना मारे थे, पूरा एकदम चेहरा और एकदम मतलब मेल ने मारा। चल नहीं मारे। देश की जो भारत सरकार है वो इस लोगों का सम्मान नहीं कर रही, बल्कि और रेपुटेशन को खराब कर रही है। गुलाम आप मर रहे हो, जी रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। आईटीओ में इतना जाम लग रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, कुछ तो हल करना चाहिए इन लोगों को। आप भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं या आप कहीं जा रही थी और फिर तो गुरुद्वारे जा रहे थे बंगला साहब, बसें पीछे खड़ी हैं, ऑटो मिल नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये सारे प्रोटेस्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं, जायज नजर आ रही है डिमांड? सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। सिस्टम जब बदलेगा, मैम सिस्टम लोग अच्छा काम करेंगे। जब लोग ही अच्छा काम करेंगे तो सिस्टम कहाँ से बदलेगा? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद संविधान बनाया गया ताकि देश चलाया जाए। ऐसे ही
एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए नया, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया में हम ये कह सकें कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है ना। नया एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए ताकि वो अपडेट होता रहे हर बार, क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा कितनी सरकार चली जाएगी। स्टार्ट करो। तो देखिए वहां पर आपको तस्वीरें नजर आएंगी, 10,000 की संख्या में युवा यहाँ पर हैं। एक ही डिमांड यहाँ पर की जा रही है और भीड़ को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। हम खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये हिस्सा है जनपथ मार्केट का और ठीक मेरे इस तरफ आपको सीपी नजर आएगा और उधर आप देखेंगे तो फिर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं भीड़ को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए। जी मैम, मेरा दोस्त आया था, मेरे दोस्त के हाथ पैर तोड़ दिए, उसे इतनी लाठी चार्ज मारा ना उसे बुरी तरीके से। 3-4 दोस्त है, सबकी भगदड़ मच गई है ना। और ये आंसू गैस से तो और रो रहे हैं वो। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, पहले मुगल आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर कांग्रेस पार्टी आई, फिर बीजेपी आई। घमंड तो आज तक किसी का रहा नहीं, अच्छे तुर्रम खाएं और चले गए। तो अपना थोड़ा सा ईगो डाउन करके मोदी जी को और इस पे कमेटी बिठाए, कुछ भी वजह लीक होते हैं। हम ये नहीं कह रहे भाई इस्तीफा वो इसलिए जैसे है कि ईगो, जो ईगो है ना, रावण तो घमंड तो रावण का भी टूट गया था। तो इस वजह से कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी। सिकंदर चला गया तो हमने ये देखो, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। ये इस देश के बच्चे हैं और 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे कितने पढ़ाई से परेशान हैं। इस देश की शिक्षा जो है, हमारा कानून है फ्री शिक्षा। अरे कॉलेज के बच्चे रिक्शा पट्टी वाले प्रोटेस्ट का हिस्सा है या फिर आए हैं बच्चों? मैं तो कोशिश इनका सपोर्ट करता हूँ बच्चों का, ये इनकी मांग है और इनको कहना है कि बच्चों से बातचीत का चैनल तो आना चाहिए। मैडम टेबल जो है टेबल, जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला जाएगा इस देश का, एजुकेशन सिस्टम बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात तो करनी चाहिए। 18 दिन से बैठे हुए इसकी किसकी देन है ये इतनी जो हुआ है किसका है देन? देखिए लोगों के अंदर गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आखिर अगर आज बातचीत के लिए क्यों बुलाया गया? उनको आगे बात करनी चाहिए। सरकार किसकी है? सरकार ये देश बनाता है, ये लोग बनाते हैं, उनको आगे बात करनी चाहिए। आदेश है, जनता का आदेश है। आप लोगों को एंटी नेशनल भी कहा जा रहा है कि आप भारत का नेशनल फ्लैग लेकर आए। नहीं, इन लोगों को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। ये किसान को क्या बोला? एंटी नेशनल है, रंजू पंजू उठ के आ गए गाँव से। गलत बात है। ठीक है, एंटी नेशनल की बात है। मेरा खुद भाई 2 भाई एनएसजी कमांडो है, आपको तो कॉल करके दिखा दूं। एंटी नेशनल बात करनी चाहिए। 18 दिन कहाँ थे ये गायब? ये बच्चे क्यों आए रोड पे? धर्मेंद्र प्रसाद भी अपने ही है, सब देश के लोग सब अपने ही है, कोई बाहर के तो है नहीं। घर परिवार में मतभेद रहते हैं, सबके रहते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई बैठ के एक बार बात करें, उसका सॉल्यूशन निकाले, ये चीज कहना चाह रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, लाठी चार्ज भी हो रहा, डर नहीं लग रहा? मौत तो आनी है एक दिन। तो इसमें डर वाली क्या बात? ये पहले आना चाहिए। गलती किसकी है? सरकार की गलती है। इसमें डरने वाली क्या बात? मरना तो है एक दिन, आज कल सीधा 18 दिन से हम बात करनी चाहिए। सवाल नहीं कर सकते हैं आराम से। हमारा पूरा हक है, हमारा संविधान हमें हक देता है कि हमारे साथ देश में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ भी गलत हो रहा है, सिस्टम सरकार करती है तो हमारा हक है, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। आखिर एजुकेशन सिस्टम है, सरकार ठीक है, सरकार हमने चुना है, बिठाया है, उनको बात करनी चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या में अच्छा, ये जो जेनजी का गुस्सा है, आज आप सभी काफी गुस्से नजर आ रहा है क्योंकि कई लोग का ये कहना है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, इसलिए नजर आ रहा है। 18 दिन से बैठे हैं, उनको टेबल करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को आके माफी मांगना चाहिए और आगे के लिए उनको सचेत होना चाहिए। सरकार की गलती है इसमें। जैन जी क्या करेगा? कितनी वाहियात सरकार है, जितने बड़ी आबादी में प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार संवाद करने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास के लिए टाइम है, उसके पास न्यूजीलैंड जाने के लिए टाइम की बात करते हैं। पार्लियामेंट में संवाद करना चाहिए। पार्लियामेंट में हम चुन के भेजे हैं विपक्ष को, विपक्ष संवाद। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, किसकी बात सुनी जाएगी? देखिए लगातार मेरे पीछे जो है आंसू गैस के गोले दागने की आवाज आ रही है, भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर है। इससे पहले जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तो 2000-3000 के करीब संख्या में जो है जेनजी युवा या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक जंतर मंतर पर डटे हुए थे। आज जब 20 जुलाई है और आज संसद कूच का प्लान था, आज भारी संख्या में आप देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां दूर से दूर तक आपको लोग नजर आएंगे। और दूसरी तरफ सरकार की कोशिश है कि राजधानी दिल्ली, जिसे देश का दिल कहा जाता है, वहां सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन रहे। भीड़ जिस तरह से यहां पर नजर आ रही है, इसको एक तरह से मेंटेन करने के लिए पुलिस बल जो है उसकी तैनाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि लोगों की राय क्या है। आज ही
कॉकरोच जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है जिसमें सौरभ दास है, उनको जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए बुलवाया गया था। वो मुलाकात शायद इस वक्त चल रही हो, लेकिन यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक है, जो जेनजी युवा है, वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं और लोगों से एक बार जानते हैं। कुछ जो है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? आप लोग समर्थन करने पहुंचे हैं? हाँ जी मैम। क्या डिमांड है? तो मैम ये फालतू में सब आंसू गैस के गोले कर रहे हैं। स्टूडेंट जो एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी ये सब आंसू गैस के गोले उस बच्चों पे डंडा चढ़ा रहे। मेन प्रोटेस्ट की जहाँ जगह हम वहाँ पे थे, वहाँ पे बच्चों को पहले मार रहे, फिर बोल रहे बैठ जाओ, फिर मार रहे, भगा रहे उधर से। हमें पीछे से घूम के आना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे कि हमें डंडा ना पड़ जाए। कुछ लोगों का तो इन्होंने सर फाड़ दिया है। अब ये क्या पुलिस है ये? आप सब भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं? हाँ, सब स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली से ही हैं? नहीं मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से यहाँ आई है स्पेशली इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने। क्या डिमांड है, क्या मांग? बस उनको इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान। पेरेंट्स ने आने दिया लखनऊ से यहाँ? हाँ, स्पेशली इस प्रोटेस्ट में शामिल होने? हाँ, स्पेशली। और पेरेंट्स ने आने दिया? मैं तो घर से बता के नहीं आई हूँ। मतलब मुझे लग रहा था कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा एज अ गर्ल, मतलब मम्मी पापा नहीं मानेंगे कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं आ गई। हर बात मम्मी पापा से क्यों पूछना, मतलब कि सही बात है, बड़े हैं आप, अडल्ट्स हैं, तो हम अपना देख सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें लगा कि ये सही चीज़ है और हमें इस चीज़ में ज्वाइन करना चाहिए। आज संसद कूच की बात हुई तो कई जगह पे लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर नहीं। भागी जब इन्होंने लाठी मारे, इन्होंने लड़कियों को भी नहीं देखा, उधर के उस वाले गेट पे मारा तो इन्होंने लड़की का सर फाड़ दिया पुलिस वालों ने। और ऐसी अंधाधुंध इन्होंने लाठियां बरसाई बहुत ज्यादा, जिसमें लड़कियों को भागने तक का मौका नहीं मिला। इनको ये भी नहीं दिखा कि ये लड़कियों पे मार रहे हैं। जानवरों की तरह मारे गए हैं, जानवरों की तरह। बच्चे ऐसे गाड़ी से गिर रहे हैं, नीचे घिस रहे हैं, कोई शर्म नहीं इनको। सामने स्टूडेंट है, जहाँ मेन प्रोटेस्ट है, आप वहाँ पे जाके देखो, किसी का सर फूटा पड़ा है, किसी की कमर टूटी पड़ी है, एक लड़की का पैर टूट गया, एक बच्चे वहाँ जो पंडाल के पास जो बच्चे यहाँ पे चोट लगी है, जो एकदम पूरे उसकी आंख बच गई है। आज का जेनजी क्या चाहता है? नेपाल में जो हुआ हम सबने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ? हम चाहते हैं कि जितनी भी ये सरकार है, जैसे इन्होंने नीट के एग्जाम के लिए एक पेपर रख रखा है, और जो भी इन्होंने किसी को भी पोस्ट हासिल करनी है उसके लिए इन्होंने एक वो रख रखा है पेपर। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ये पॉलिटिक्स वाले हैं, अगर ये पीएम बनना चाह रहे हैं या मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, कुछ भी बनना है, तो इनको भी एक पेपर क्रैक करना पड़े, इनको भी एक पेपर क्रैक करना पड़े, इनको भी पढ़ना पड़े, इनको भी स्टडी का मतलब पता चले कि पेपर क्रैक करना कितना मुश्किल होता है, तब इनको पता चलेगा। और सत्ता में हमें हर कोई पढ़े लिखे चाहिए, कोई चाय बेचने वाले नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, हमें चाहिए विजय थलेपति जैसे लोग। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो लोग वहां तक पहुंचे हैं, जो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी ऐसे होने चाहिए जिनकी एलिजिबिलिटी हो, पढ़े लिखे हो, जो पढ़े लिखे हो, जो पढ़ाई का मतलब जाने, जो यूनिवर्सिटीज को जाने। इन सरकार ने कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, और बल्कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ-अजदाद ने जो यूनिवर्सिटीज बनाई, उनको तोड़ने पे लगे पड़े। जैसे इस टाइम जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए इन्होंने वो दे दिया है, वो भी तोड़ रहे हैं। और हुआ है कई वहाँ पर कितने स्कूल बंद हो गए, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। बहुत सारे यूपी में गवर्नमेंट स्कूल ही बंद करवा दिया, मतलब और भी बहुत जगह हो रहे हैं। लेकिन इतना क्या है, मतलब कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप किसी शिक्षक, मतलब कि आप इतने बड़े पद पे जा रहे हो तो आप उतनी कैपेबल हो या नहीं हो, आप किसी को देश का नेतृत्व करने लायक हो या नहीं हो, किसी को क्या तुम समझाओगे, उससे पहले तुम्हारा क्या कैपेबल होना, मतलब तुम उस लायक हो भी या नहीं हो। अच्छा, क्या डिमांड है, क्या मांगे, और क्या एक रेजिग्नेशन काफी है? एक बेसिक मुद्दा आज ये है कि जो ये प्रोटेस्ट इकट्ठा हुआ है, मेरा ये है सरकार से कि कम से कम संवाद तो करे। ये तो सरकार बात करने के लिए भी नहीं तैयार, ऊपर से टीयर गैस, लाठी डंडे। कम से कम संवाद तो करे, आके बात तो करे। इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, आज जाके बातचीत की टेबल पे बुलाया गया है, सौरभ दास गए हैं। आज नहीं बुलाया जाना चाहिए, कल बुलाना जाना चाहिए इनको। ये जितने बच्चे हैं, इनकी गलतियां हैं, ये सरकार की गलती है, और सरकार को गलती मानना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को गलती मानना चाहिए। इस देश के बच्चों को 12-12, 15-15 साल के बच्चे शिक्षा बिना बाहर हैं, और नीट जौहर हैं। आप यूनिवर्सिटी बनाते, तुम कहते हो दुनिया के एक नंबर की पार्टी है, दुनिया के एक नंबर की यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, बच्चों को वहाँ शिक्षा देनी चाहिए, और तुम कहाँ ले जा रहे हो इन बच्चों को? क्या कह रहे हो तुम? क्या बात बताइए? क्या मांग है आज के जेनजी की?
हमारी मांग इज अकाउंटेबिलिटी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, इतने सालों से जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, वी नेवर सेड एनीथिंग, बट जब ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा और कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, वी नीड अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। दे बिकेम द मिनिस्टर्स, वी डिडंट क्वेश्चन देयर मिनिस्ट्री, but when they need the accountability, they need to take their responsibility, they are not seen। हमें जैसा आपने कहा इतने सालों से पेपर लीक होते रहे, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, हम चुप रहे। आप मानती हैं कि अब की बार जो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा रूप लिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह है वो कॉकरोच जनता पार्टी का बनना और सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट से जुड़ना? आई थिंक सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट से जुड़ना हैज एस्केलेटेड द थिंग्स फर्दर। ठीक है, सीजेपी वाज द फाउंडेशन, आई वुड से, टू एस्केलेट द मैटर्स एज वेल, बट मिनिस्ट्री को ये भी समझना पड़ेगा कि जो नीट धर्मेंद्र प्रधान ने लिया, एंड ही डजंट नो कि इतनी एस्केलेट हो जाएगी थिंग उनकी एक स्टेटमेंट से। लगता है सोनम वांगचुक अगर आमरण अनशन पर नहीं बैठते तो आज इतना बड़ा रूप नहीं लेता ये प्रदर्शन, या फिर जो सरकार ने आज संवाद के लिए बुलाया वो नहीं बुलाया जाता? क्योंकि सर सोनम वांगचुक सर जो हैं वो शिक्षा के सही महत्व को जानते हैं। उनको पता था कि अगर आज उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई भी दलाली देकर कोई भी इंजीनियर बन जाएगा, कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, और आने वाले वही दलाली देने वाले डॉक्टर, फेक डॉक्टर आपका ही ऑपरेशन करेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे। आज के डॉक्टर्स तो कुछ कर नहीं पा रहे, और ये जो बिगड़ पढ़े लिखे डॉक्टर बने आने वाले भविष्य में क्या करेंगे? इनके बनाए हुए टूटे हुए पुल तो आज तक गिर जाते हैं, इतनी जल्दी गिर जाते हैं। और जो सोनम वांगचुक सर इतने बड़े सर हैं जिन्होंने इतनी चीजें इन्वेंशन करी, उनको वो कर रखा है। मैं ये चाहता हूँ, मैं इनसे एक आज की कौम से और ये आज के लोगों से और आज की सत्ता से मैं एक मुतालबा ये करना चाहता हूँ कि इनका ये दिमाग, इनका मस्तिष्कहीन इतना हो चुका है कि ये हर पढ़े लिखे को जेल में डाल रहे हैं, और जो जेल में उनको बाहर निकाल के उनके हाथ में सत्ता दे रहे हैं। क्या आज का जो जेनजी युवा है वो बेहद गुस्से में है। उनकी एक ही डिमांड है कि देश में जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं देश का नेतृत्व करने के लिए, उस पोजीशन की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ मौजूद है। ये देश का दिल, दिल्ली से आप तक हम ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, और आप देखेंगे किस तरह से पूरा दिल्ली इस वक्त जाम में, मतलब रुका हुआ है, जाम में तब्दील हो चुका है, और लगातार आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो देश के युवा हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हुए थे। आज संसद मार्च का आह्वान किया था, जिसके बाद बीच में ही लाठी डंडे चलाए गए पुलिस प्रशासन की तरफ से, आंसू गैस के गोले दागे गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीपी पर, और आप एक बार तस्वीरें देखिए, 10,000 से 12,000 तक की संख्या में युवा आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कितनी संख्या में होंगे? लगभग 50,000 युवा हैं, अंदर हैं, कोई घायल हो गए, कोई ये इधर उधर। पुलिस का रवैया थोड़ा गलत हो रहा है, मेल फीमेल सबको लाठियां, कपड़े पाड़ दिए, फीमेल के भी ऐसा कुछ। हाँ, अरे मेरे सामने लाठी मारा था मेरे दोस्त को, यहाँ उसका फट गया, मेरा दोस्त गिर गया था, फिर मैं उसको उठा के खींच के लाया हूँ संसद भवन से, और फिर बाहर 1 लाख लोग अभी बाहर हैं और आउटर में। तो मैं ये बस बोलना चाहता हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक सिंपल सा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको बहुत दंगाई ना बनाया जाए। हम लोग नॉर्मल बहुत फैशन डिजाइनर हूँ मैं खुद ही 15 साल से, ऐसा ना बनाया जाए। सिंपल सा ये बनाया जाए कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। जब आज के जो युवा है, जो जेनजी है, जब वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, संसद कूच कर रहे थे, तो लाठी डंडों की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसमें क्या होता है, एक ही प्रोसेस है, 100 लोगों में 2 लोग अपने घुसा दो और उनको भड़का दो। हम तो कब से आके चुपचाप बैठे हैं, 10 दिन से बैठे हैं। अभी जो हुआ है ये क्या हुआ है? ये बाहर से लोग आए हैं, कुछ पता नहीं, मैं उनको नाम नहीं देना चाहूंगा, बीजेपी के हैं, संघ के हैं, और उनकी वजह से जो ये सारा क्रियाक्रम है। हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्यों? इसलिए गुस्से में नहीं है, हमें तो इस्तीफा दिला दीजिए आप, क्योंकि हमें नीट का इशू है। नीट का इशू ये है कि हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने भाई, मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ और कोटा इंस्टीट्यूशन का हब है, नीट का सबसे ज़्यादा बच्चे कोचिंग वहीं करते हैं, और वो बच्चे आज वहाँ बैठे हैं इंतजार में कि मैं कल सुबह जाऊँगा, बोलूँगा कि मैं वहाँ कुछ बोल के आया हूँ, करके आया हूँ। वो चीज हमें चाहिए। हमें मैम कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हम कि वो हो ना सके। सीबीआई जांच बैठाओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, वो गलत है तो। अगर बच्चे गलत हैं तो फिर उन्होंने बेचारा सुसाइड कर लिया, उनके घर बंद हो गए, किसी के एक लड़का था। आज मैं भी हरियाणा इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, 20 दिन से ज्यादा हो गए थे, आज जाके सरकार आगे आई है बातचीत करने के लिए। सर, आप भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा? क्या मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग क्या है? सिर्फ रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान का? प्रधान का इस्तीफा चाहिए।
सरकार का कहना है या कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या एक रेजिग्नेशन से सिस्टम बदल जाएगा? नहीं, देखिए बहुत प्रोडक्टिव बात करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ धर्मांत प्रधान का हमें वो इस्तीफा नहीं चाहिए। आज मैं फैशन डिजाइनिंग करके गारमेंट फील्ड में 15 साल से काम कर रहा हूँ। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी क्या और कपड़ा मंत्री थी, आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। और मैं कोटा राजस्थान से आता हूँ और मैं पैदा हुआ हूँ बिहार में, यूपी में। आज गिरिराज सिंह हैं कपड़ा मंत्री। क्या किया? डायलॉग बोलने के अलावा क्या करते हो कपड़ा मंत्री? कपड़ा मंत्रालय सड़ रहा है। आप जाके बेंगलोर में देखिए, सिल्क बोर्ड सड़ रहा है, हर जगह कपड़ा। क्या किया? तो हमें गुस्सा उसका है, मेरे को गुस्सा किसी और चीज का है, इनको गुस्सा किसी और चीज का है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमें चाहिए कोई सुने हमारी बात, तो कोई सुने। आप लोग यहाँ पर अभिजीत दीपके के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो डिमांड्स है, अपने गुस्सा अपना मांग चेहरा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके साथ खड़े इसलिए हैं कि हमारी भी तो प्रॉब्लम है। कोई सामने आएगा, हम उसके पीछे आएंगे कि मेरी बात कोई सुनना, उनके बहाने मेरी बात कोई सुनेगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। क्या मांग, क्या डिमांड, और क्या रेजिग्नेशन इज इनफ? At least for now, yes. I feel like resignation होना चाहिए. I mean, that way one can feel like कि हाँ कोई accountable है, someone is there to listen to us. So it's a basic need. It's a start. I think asking for a resignation is a good. जितनी देर से मैं यहाँ आई हूँ, उस वक्त अगर मैं बात करूँ, लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं, डर क्या है? डर तो क्या है, एक दिन तो सबको मरना है मैम। बस ये है, थोड़ा सा आंखों में जलन हो रही है, आंखों में जलन ठीक हो जाएगी, फिर से वापस जाएंगे। अगर इनको मारना है तो फिर पीठ पे नहीं, छाती में गोली मारो। हम खड़े हैं। जो लोग आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, वो लोग एक वर्कर हैं, वो लोग एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। उन बेचारों का काम है, मजबूरी है, वो हमारे भाई हैं। इस प्रोटेस्ट का हिस्सा? जी, हम लोग भी आए। बच्चों का दुख हमने अपना दुख समझा। और लखनऊ में आंदोलन किया था बच्चों ने, तब भी इको गार्डन पहुँचे थे। आज जंतर मंतर में कई दिनों से मालूम था बच्चे भूखी हड़ताल में बैठे हैं, तो हमने कहा हम भी इनका सहयोगी बनते हैं। लेकिन आज का जो अत्याचार देखा वो बड़ा दुखद है देश हित के लिए। ऐसा तो कई सालों पहले हुआ था। बेटियों के कपड़े फाड़ दिए जाते थे, बेटियों के स्तन काट लिए गए, बेटियों को जिंदा जलाया गया। आज वही कार हो रहा है ये सरकार में, तानाशाही। हम आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैसे अमृत महोत्सव मना पाएंगे? देखिए, मतलब ये समझा जाए कि जो लोग हैं ग्राउंड पर, उनके मन में काफी ज्यादा गुस्सा है। आप भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा है? हाँ जी। तो देखिए, थोड़ा सा आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। उस तरफ अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे धुआं आपको हल्का सा नजर आएगा। यहाँ पर लोगों ने अपने मुंह जो है वो बांध लिए हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 50,000 से ज्यादा युवा इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर मौजूद है। और संसद में अगर बात करें तो आज से संसद का मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। यही वजह है कि बच्चे जो है अपनी बात करने के लिए वहां जा रहे थे। यहाँ पर कुछ जेंजी भी हैं, जेंजी नजर आ रही है यहाँ पूरी तरह से। क्या मांग है आज के जेंजी की, क्या डिमांड? आप एक बात बताइए, हमारी मांग गलत है? गलत मांग रहे हैं हम? नहीं गलत मांग रहे ना, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट सुन रही है हमारी? और ये अब पॉल्यूशन नहीं हो रहा जो ये अब कर रहे हैं, आप खुद देखो। टीयर गैस फोड़ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं, उनके सर फट गए हैं, उनको पुलिस वालों को कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। वहाँ पे एक लड़की गिर गई, उस लड़की पे लोग चढ़ के जा रहे हैं, और वो पुलिस वाले आते हैं, वो लड़की गिरी हुई है, उस लड़की को डंडे मार रहे हैं। वो इतनी छोटी सी बच्ची है, वो इतनी सी बच्ची है, उसको डंडे मार रहे हैं, वो जमीन पे गिरी हुई है। शर्म नहीं रहेगी है बिल्कुल भी इनको। एक चीज और, जो सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ है, जो अभी हमारे को पता चल रहा है, गीतांजलि जी, उनको बालों से घसीट के मतलब उनको लेके गया है पार्लियामेंट के वहाँ से पीछे से। मेरे पास वीडियो है जो अभी हमने एक वाईफाई लेके रिकॉर्ड करी है, इसमें खुद अभिजीत दीपके बता रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में अभिजीत दीपके को भी डिटेन किया गया है। उन्होंने वीडियो डाली है। यहाँ पे सारी तरफ से जामस लगे, हमारे को कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे को भटकाया जा रहा है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से ही है प्रॉपर। इतने बड़े प्रदर्शन में आए हैं, घर वालों ने आने दिया, घर वालों को चिंता नहीं। देखिए, मैं जितनी देर से मैं कवर कर रही हूँ, लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कहीं लाठी डंडे हो रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि कई लोगों को घायल कर दिया गया है, कुछ लोग जख्मी है। डर नहीं लग रही? घर वालों की चिंता को छोड़िए, इस सरकार को हमारी चिंता है। अब एक बारी आप ये बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए, इस सरकार को हमारी चिंता है। हम लोग इतने टाइम से अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हमारी चीजों को भी सुना जाए? ये देखिए किस तरह बढ़ गया। देखिए, इन्हें एहसास नहीं है, ये इस हिंदुस्तान के बच्चे हैं और कैसे दौड़ा के मार रही है। इन्हें एहसास बिल्कुल नहीं है। ये सरकार का पतन होना स्टार्ट है, क्यों नौजवान जग चुका है, और ये प्रदर्शन पूरे इंडिया में अब दिन पर दिन बढ़ता जाएगा।
अच्छा, नेपाल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? देखिए, हम नेपाल की मिसाल नहीं दे रहे हैं, वहां पर तख्ता पलट हुआ है। हम स्टूडेंट अपनी बात कर रहे हैं, हमें तख्ता पलट नहीं करना, हमें अपनी जायज मांगे पूरी करनी है। जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए, बच्चों की डेथ हुई है, अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक भी नहीं मांग? इन्हीं सरकारों को हमने वोट दिया है, इसलिए वोट दिया था। हमने 4 बार प्रधानमंत्री बनाया, 3 बार हमने इसीलिए प्रधानमंत्री बनाया। ये देखिए आप किस तरह से टीयर गैस मारे जा रहे हैं इन बच्चों को, लेडीज इन बच्चों को कुछ समझा नहीं जा रहा है। आज ये बच्चे दुश्मन बन गए। बच्चे छोड़िए, ये देखिए सर भाग रहे हैं। ये हाल हो गया है, ये हाल हो गया बच्चों का। टेररिस्ट हम आतंकवादी है क्या? मैं सांसद से आ रहा हूँ, 4 बजे करेक्ट, ना कोई हॉर्न दिया, लाठी चार्ज करिए, आंसू गैस तो छोड़ ही रहे कंटिन्यू, पूछो मत। ये देखो सरकार ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। अगर मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं, मेट्रो रुक जाती है, तो आज इस कनॉट प्लेस का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, घर नहीं जाएगा, लेके जाएंगे सब, रात को यहीं सोएंगे इन सड़कों पे। डिमांड क्या? डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड I'm an ex-IAS officer. I'm IIT Roorkee 2018 graduate. I'm the youngest IAS officer. I served 6 years. I resigned from service. We demand, sir, ma'am. I cleared JEE in my first attempt with All India rank 3007. I know how much pain it requires to clear any exam, any competitive. NEET is not a joke. It takes 3 years to consolidate whole syllabus, and you give one day, and like once पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों की मेहनत वेस्ट हो जाती है। I am explaining the pain behind it. Why? See, I left the job. I'm running naked. You can see, right? We are running because we have moral responsibility for our younger brothers and sisters. We know the pain. यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सिस्टम बदले, इसके लिए आप लोग जो है आज अपना जो है एक तरह से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ आकर पब्लिक से और लड़कों से पूछ रहे हैं, इस तरह कोई भी आदमी कोई भी एक आदमी गया, उस कोई भी मीडिया वाला वहाँ गया, उन लोगों से जाके आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। आप यहाँ आते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान सब कुछ यहाँ आप लोग कर रहे हैं। एक भी कोई एक रिपोर्टर कोई भी किसी जनता की बात पूछने आ रहे हैं, जनता क्या बोलना चाह रही है, क्या डिमांड है? पूरा प्रोटेस्ट में मैं था। मैं सुबह 9 बजे आया हूँ इधर। आज सुबह आए थे? सुबह 9 बजे से इधर ही हूँ और अभी कहाँ से आए हैं आप? मैं बैंगलोर से हूँ स्पेशली फॉर दिस प्रोटेस्ट। आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, आई एम नॉट ए प्रोटेस्टर। मैं प्रोटेस्टर नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, बच्चों के हक मांगने आओ। एंड एवरीथिंग सब कुछ पीसफुली चल रहा था। मैं खुद बैठा था उधर आगे, जब चंद्रशेखर सर हम बैठे थे और आईपीएस आगे क्या बोला पता है कि लाठीचार्ज कोई नहीं करेगा, पुलिस वाला उधर भी नहीं करेगा, उधर भी नहीं करेगा। उतने में क्या हुआ, बारिश आई। बारिश आने से क्या हुआ, भीड़ छत के ढूंढने के चक्कर में इधर उधर चले गए, तो इनको बहाना मिल गया। इसी में लाठीचार्ज चालू और स्मोक चालू। आई हैव द प्रूफ, मेरे पास वीडियो है, सब कुछ मैं दिखा सकता हूँ आपको। आप बैंगलोर से यहाँ आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने। लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा था भाई, गिर गई थी, 3 डंडे ये पड़े, जो बेहोश होने के बाद भी उसे मतलब पुलिस के द्वारा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही थी। मतलब अगर लड़की यहाँ पे पड़ी है, ठीक है, बंदों को रोकना चाहिए, पहले से उठाते हैं, बट पता वो डंडे मार रहे हैं, डंडे और मार रहे हैं कि तुमको उठा के रो, भागो यहाँ से। तो सीधा उसकी क्रिटिकल रेजिग्नेशन काफी है क्या? रेजिग्नेशन शुरुआत है। अरे काम तो बहुत करना है मैम शिक्षा व्यवस्था में है हम। ये रियली लोकतंत्र है। वी आर डूइंग पीसफुल प्रोटेस्ट और बीच में ये अपना फायर वायर कुछ चला के लोगों को बकरी की तरह इधर जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये भेड़ बकरियों की तरह हमको उधर से, हम 2-2.5 किलोमीटर दूर थे, 2.5 किलोमीटर दूर थे भाई लोग, 2.5 किलोमीटर दूर। मेरा फोन तोड़ दिया, 28,000 का फोन। मेरा फोन किस्त पर आई थी, 28,000 का फोन है मेरा सिर्फ अभी ओनली 2 किस्त गया है, ज्यादा नहीं गया। उन्होंने और पुलिस ने मुझे मारा, लेडी पुलिस ने मुझे, जेंट्स पुलिस ने मारा। मेरे देखो अभी भी कितना पास हो, देखो अभी एक निशान दिख रहा आपको, एक निशान मेरे पीठ पे मारा उन्होंने। और एक मिनट, मेरा उसने क्या करा, फोन छीन करके ला के ऐसे मसल दिया मेरे फोन को। कह रहा बाजारू लेडीज है तू, मुझे बाजारू बता रहा है वो, बाजारू है, मुझे रंडे तू चली जा। मेरे पास वीडियोस ने मेरा फोन तोड़ दिया। आज का ये जो जेंजी इकट्ठा हुआ है, आप लोग मानते हैं कि अब
टाइम आ गया है कि सरकार को समझना चाहिए कि गुस्सा है सरकार मैम, जो बांग्लादेश और नेपाल में हुआ भी यहाँ भी होगा। कहा जा रहा था कि एंटी नेशनल्स है, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और बाहर से फंडिंग आ रही है, लेकिन फंडिंग आ रही है, हमको आ रही होगी, हमको नहीं आ रही है। मैं फिरोजाबाद यूपी के राशि का हूँ। अगर फंडिंग आती ना, मैडम का फोन टूटा हुआ और आपको कंप्लेन नहीं करती आके, मैं खरीद लेती। मैं 6,000 कमाती हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है अभी, मैं 6,000 कमाती हूँ, मैं कहाँ से खरीदूंगा बताओ। मेरा एक शौक था ये फोन चलाना ना, मेरा एक शौक था कि मैं ये फोन चलाऊं। अब बताओ मेरे काम इतना सारा होता है इसके ऊपर, मैं कहाँ से काम करूंगी। आज का ये जो युवा यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं सभी से जानना चाहूंगी ये जो आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं जानना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोगों की डिमांड जो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उससे आप ये मानते कि सिस्टम बदलना तो शुरू होगा? शुरुआत होगी। मेरी सुनो, हम कंपनी में काम करते हैं, कुछ गलत होता है फायर करते हैं ना, इनके दिल में भी डर बैठना चाहिए ना कि अगर ये कुछ करें ये भी फायर हो। मैम 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। कोई भी बेयर मिनिमम फंक्शनिंग गवर्नमेंट हो ऑब्वियसली रिजाइन करेगा। यूके में पिछले 10 साल में 5 PM रिजाइन करके जा चुके। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता अकाउंटेबल करती है गवर्नमेंट को, वो हम उसके नौकर नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नौकर है। इतने पेपर लीक हो गए, दैट इज द बेयर मिनिमम यू कैन डू। थोड़ी तो शर्म रखो। उसकी 56 इंच की मानव है छाती, 50 इंच की कर ले भाई, क्या दिक्कत हो जाएगी? अच्छा, विकल्प आप किसे देखते हैं? अगर हम ये सोचे कि जो आज देश का नेतृत्व है वो ठीक नहीं है, इसका विकल्प किसे देखते हैं? ऑल्टरनेटिव विकल्प देने दीजिए, हम देखेंगे कि सही विकल्प है कि नहीं। उन्हें देने तो दीजिए, पहले विकल्प मिलेगा तभी तो हम चुनेंगे। वही बनेंगे अब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। जो इंसान इसलिए भूखा रह रहा है वही बनेगा, जो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है, पढ़ा लिखा है, दुनियादारी देखी है, शिक्षा के बड़े स्तर पे हैं, तो वो हमसे सबसे ज्यादा मर्डर केस इन पे, सबसे ज्यादा रेप केस इन पे होते हैं और इन्हीं को नेता बना दिया जाता है। अगर ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ये इसलिए नहीं लेना चाह रहे क्योंकि इन्होंने हमारे वोट जीत हासिल नहीं करी है, चोरी करके की है और ये उन्हें पता है। अगर ये उन्हें पता है, ये उन्हें पता है, अगर वो उनका इस्तीफा लेंगे तो वो उनकी पोल हो जाएगा। इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लेना चाह रहे मोदी। मुझे तो यही लग रहा है। गलत नहीं है तो सामने क्यों नहीं आ रहे? समझो थोड़ा सा, अगर गलत नहीं है तो सामने। ये यहाँ पागल बच्चे हैं, यहाँ पर संसद में आग लगेगी। इतनी भीड़, बच्चे ना जब किसी को बैठाना जानते हैं ना तो उतारना भी जानते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जलियांवाला बाग था, ठीक है, वहाँ हत्याकांड हुए थे। आज देश आजाद होने के बाद दोनों तरफ से घेर रखा है, मीडिया है, दोनों तरफ से घेर रखा है। ये मेरे हाथ में संविधान था। देखिए पीछे आप देखेंगे, पीछे भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इधर आगे यहाँ पर फ्रंट है, देखिए लोग एक तरह से भागना स्टार्ट हो गए हैं और वहां भी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यानी दोनों तरफ से आप देखेंगे रास्ता बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग है और ये देश का युवा है, ये जेंजी है। लाठी चार्ज हो रहा, देखो उल्टा सीधा कैसा मारा जा रहा है हर तरफ, है ना। लाठी चार्ज हो रहा है किस तरीके से, आगे आगे आप देखो तो। अब मैम देखिए कौन व्यक्ति अराजकता लाठी चार्ज हो रहा है, हर कोने पे मारा जा रहा है, उल्टा सीधा, हाथ पेट टांग हर जगह मारा जा रहा है। भाई एक बात समझ में आती है, महिलाओं को क्यों मारा जा रहा है? आप एक महिला हैं, आप इस बात को समझती होंगी। हमारी भी बहन बेटियां हैं, हमारी बहन बेटियां यहाँ पर आई हुई हैं, आप उन्हें उल्टे सीधे मार रहे हैं। किसी की चांद पड़ रही है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी रेलिंग से कूट के पेट में पड़ रहा है। ये क्या है मैम? हाथ में हमारे कोई अराजकता है? हम इंटरनेशनल कहा जाते हैं, हम बाहर के हैं। मैं यूपी फिरोजाबाद से हूँ, मेरा आधार कार्ड फिरोजाबाद से आज ही आए हैं आप प्रोटेस्ट के लिए? हाँ मैम, मैं आज ही मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे बड़े भैया के साथ आया हूँ। मैं आज ही आया हूँ। मेरे प्रूफ देखिए, सबके प्रूफ देखिए, कौन है इंटरनेशनल, कहाँ से कौन सी फंडिंग आ रही है हमारे पास है। मेरे एक पिताजी मजदूर है, पढ़ा लिखा रहे, उसमें भी ये होगा तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे भारत में? मेरा पहले नीट में 600 प्लस नंबर थे, अब दूसरे नीट में इतना डिप्रेशन में चला गया कि अब 250 भी नहीं बन रहे मेरे। नीट एस्पिरेंट हैं आप? हाँ, मैं नीट हूँ। और परेशान है जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए, कई बच्चों ने सुसाइड किया। हालांकि अब फिर से री एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन आपको लगता है व्यवस्था बदलनी चाहिए? व्यवस्था बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए मैम। ये समझ लो बिल्कुल ही बेकार सरकार है और इन्होंने हमारे प्रति तो नेक भी संवेदना रखी ही नहीं है मैम। आप भी इसी प्रोटेस्ट का हिस्सा है सर? बिल्कुल हिस्सा हूँ। क्या डिमांड ये है, जो आंदोलन हो रहा है उसकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए और मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, जो इसको सरकार नहीं समझ रही है। तो
और इसलिए इस्तीफा है मेरे पास। आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, आज का युवा, मैं लगातार देख रही हूँ भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये युवाओं का गुस्सा है जो कल के दिन जन आक्रोश में तब्दील हो सकता है। लगता है कि ये रेड सिग्नल है, अब सरकार को समझ जाना चाहिए कि संभल जाए, वरना इसके बाद चीजें और ज्यादा खराब हो सकती है। और ज़्यादा लड़ाई और ज़्यादा दंगा बढ़ सकता है, और ये संभल जाए तो अच्छा है, नहीं संभल रहे हैं तो ये जो बच्चे फौज पे लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ लड़ने के क्या इनको क्या परेशानी होगी, यहाँ भी लड़ेंगे ये, और आपसे भी लड़ने का तैयार खड़े हैं ये जेनजी युवाओं का देखिए गुस्सा नजर आ रहा है। उनका यही कहना है कि अब समय आ गया है कि सरकार समझ जाए कि हम लोग व्यवस्था में बदलाव चाह रहे हैं, हमें नेतृत्व से परेशानी नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, और यही वो सिग्नल है सरकार के लिए। लेकिन जंतर मंतर में देखिए, एक तरफ से बीते कई दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी हम सीपी में मौजूद हैं। प्रधान के अलावा भी इस पार्टी में काबिल नेता है ना, क्यों मोदी जी परेशान हो रहे हैं, क्यों अपनी जान को आफत ले रहे हैं, चेंज कर दे। अरे और भी काबिल नेता है ना, क्या मर गए उसमें नेता? एक काबिल अकाउंटेबिलिटी जो है, हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, हमें इस शिक्षा मंत्री से परेशानी है जो आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और मुंह बंद करके रखे हुए। 22 बच्चों की जाने जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, लोगों का ये कहना है कि सरकार से दिक्कत नहीं है, नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज हजारों की संख्या में ये जो युवा हैं वो सड़कों पर मौजूद है। इसी के साथ आज की इस चौपाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।